अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फाइंड करने जा रहे हैं एपीएफ मीन होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर जो है आपको चार करवाऊंगा। सबसे पहले सिंपल क्यूब पर करेंगे, फिर दैट देन हम एफसीसी बीसीसी और एट देन हम एचसीपी पे करेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए ये है कि यार आपको अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो इसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर ही जाकर ये जो है ना आपको इस तरह की वीडियोस उसके अंदर ही जाकर मिलेंगी, तो इसको जो है आपने उसके अंदर ही जाकर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ सिंपल क्यूब का, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सिंपल ही है। सबसे पहले मैंने सिंपल क्यूब बनाया, ये आपके सामने ही है। उसके बाद जो एपीएफ का फाइंड आपने करना है ना, तीनों के लिए चारों के लिए फार्मूला एक ही है। एपीएफ का फाइंड करने के लिए ये आपके सामने इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर ना कि उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को जो आपने फाइंड करना है, इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप ना ये एक दो तीन, इसके तरह ये चार है, उस तरह ये चार जो है ना इसके ऊपर भी होता है। मतलब हर कॉर्नर जो है ना इसका वो एक वन पॉइंट, मतलब इसका जो हर कॉर्नर है ना वो 1/8 इसका अपने क्यूब के साथ शेयर है। सिर्फ 1/8 इसका अपने क्यूब के साथ शेयर है। ठीक है, तो इसके कॉर्नर गिन लेते हैं। सबसे पहले एक है, दो है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ इसके कॉर्नर है। तो 1/8 इसका अपने क्यूब के साथ ना ये शेयर होगा नंबर ऑफ क्या एटम्स। तो आपके सामने नंबर ऑफ एटम 8 के साथ अगर ये चला जाएगा तो मतलब नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूब का कितना होगा। नंबर ऑफ एटम्स जो है सिंपल क्यूब का वो है 1। ठीक है, तो बाकी दूसरी चीज़ हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो बाकी दूसरी चीज़ थी वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम जो है ना ये आपको सेम ही मिलेगा। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, ये आपको जो है ना ये सेम ही आपको तकरीबन चारों के अंदर मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ आपका आइटम भी अब वॉल्यूम ऑफ आपने लेना है यूनिट सेल, मतलब इस होल का क्या वॉल्यूम होगा। अगर आप इसको देखते हैं तो वॉल्यूम किसी भी चीज़ का आप फाइंड करते हैं ना तो वो इज इक्वल टू सिंपल होता है आपकी ये लेंथ वेट तो फिर ये हाइट। ठीक है, तो अगर ये ए है और ये भी ये है तो ये ए तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ हमने यूनिट सेल का तो वो हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए। तो सिंपल इज इक्वल टू क्या हो गया, ए का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो आपने निकाली यहाँ से आपको आगे वॉल्यूम, आपके पास तीनों चीज़ों आ गई हैं। नंबर ऑफ एटम भी हमने निकाल लिया, वो था 1। वॉल्यूम ऑफ एटम जो है 1 एटम का वो हमारे पास सिंपल मैंने कहा था सेम होगा 4/3 पाई आर से। उसके बाद आपके पास था इसे अभी सिंपल को हम तीनों के अंदर दाज करते हैं तो एट द एंड हम देखते हैं एपीएफ इसका क्या निकलता है। एपीएफ हम फाइंड क्यों करते हैं, एपीएफ फाइंड हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कोई आइटम वो किस तरह उसकी ना किस तरह उसकी पैकिंग किस तरह हुई है। ठीक है, ताकि हम उसकी जो है करेक्टरिस्टिक का पता लगा सकते हैं इससे आसानी से। डेंसिटी का पता लगा सकते हैं कि ना आइटम कितना जो है क्लोजली पैक है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं दर्ज करता हूँ इसकी वैल्यू। सबसे पहले मैंने इसके फार्मूले के अंदर वन लिख दिया और वॉल्यूम ऑफ वन आइटम वो आपको पता है, मैंने कहा 4/3 पाई आर का क्या है क्यूब है। ओवरऑल वो तो नीचे क्या है ए का क्यूब इज इक्वल टू क्या है ए पी एफ। ठीक है, तो सिंपल इज दैट के 4/3 पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होती है और ए आर अब हमने निकालना है कि व्हाट इज़ आर क्या है। आर अब ये अगर आप देखते हैं ना एक साइड इज इक्वल टू ए है, ये देख रहे हैं एक साइड मतलब ये लाइन अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये ए है ना तो आर हमेशा क्या होता है रेडियस। रेडियस जो है कोई भी चीज़ होती है ना उसका सेंटर होता है। लाइक दैट अगर ये स्फीयर है ना, स्फीयर की बात करते हैं तो इसका जो है रेडियस यहाँ तक होगा, हाफ होगा। अगर फुल होता तो ये आर भी हो जाता तो फिर ये 2 आर बनता है। ठीक है, मतलब एक जो है ना हाफ होता है तो फुल। तो ए इज इक्वल टू ये एक मुकम्मल लाइन है ए, एक जो आपका हाफ रेडियस ये है, एक हाफ आपका रेडियस ये होगा। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आपका आता है 2 आर। आपको सिंपल यहाँ पे चाहिए क्या, आर की वैल्यू चाहिए क्या कि आपका जो है ये उससे काट सकता है। तो आर इज इक्वल टू आपने निकालने के लिए 2 जो है आपका वो एक नीचे तकसीम हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू आपको इसकी वैल्यू क्या है a/2। इसको आप सिंपल यहाँ पे दर्ज कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा हेड आंसर। तो सिंपल आपने क्या किया कि ये जो आप आर की वैल्यू है ना इसको आपने ले जाना यहाँ पे। आर हमने निकाला a/2, ये आपने a/2 और इसकी होल का जो है ना वो आपने सीधी का इसके ऊपर आ जाना। ठीक है, पावर इसकी 3 आ जाए तो इसको हम आगे फाइंड इसको मजीद फर्दर करते हैं। दर्ज कर दिया। ठीक है, और 4 आया 3.14 पाई की वैल्यू है ए की पावर क्यूब थी क्योंकि ये देखें यहाँ ए की पावर a/2 था तो ए की पावर 3 और 2 मैंने नीचे ले ली, यहाँ से भी 3 मैंने यहाँ से नीचे ले लिया और उसके बाद जो है 4/3 और ये जो मैंने क्यों किया क्योंकि इसके साथ मैं 3 के साथ ए की पावर 3 के साथ ए की पावर 3 जो है ये कंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 4/1 ये 4/2 3 2/3 हो गया आपका 6 3.14 ओवर आपका तो जो है 6 आ जाता है। और ए पी एफ इज इक्वल टू इसको जब आप कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो ये आएगा ए पी एफ इज इक्वल टू 0.52। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो है ना 52% जो है ना ये सिर्फ जो है इसका बताता है। मतलब अब ये जो 42% आया है ना अब ये हमें बताता है कि इतना एक जो है ना इसका जो है ऑक्यूपाइड है। ठीक है, जो 48% है वो सिंपल क्यूब का वो क्या है वो अभी क्या है वो वैकेंट है। ठीक है, तो ये था इसके लिए। अब नेक्स्ट जो है वो मैं निकालूंगा आपके लिए एफ सी सी बी सी सी और एच सी बी। तब